Hello everyone, I welcome you all in this episode of Dharandars of Midcaps. Again, a wonderful student struggling in her life, giving her best for some concurrence of success. So, चलिए आज फिर एक मुलाकात करते हैं एक शख्सियत से धुरंधर्स ऑफ मिड कैप्स में। हाय एवरीवन, मेरा नाम सेजल है। मैं मिड कैप्स की स्टूडेंट हूँ और आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ आप सबके साथ। ओ लवली सेजा, तो शुरू करते हैं आपके साथ बातचीत और मुझे बताइए आप फिलहाल क्या कर रहे हो? फिलहाल मैं करंटली सीए इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हूँ। एक ग्रुप दे चुकी है और अब मैं दूसरे के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। लवली, ओके, सो सीए इंटर तक पहुंच गए, यस मिडिल लेवल तक। यस। अच्छी बात है। तो हाउ डू यू फील सीए में घुसना? मेरे लिए घुसना बहुत अनडिसाइसिव था क्योंकि कभी सोचा नहीं लाइफ में करना क्या है, बस इतना था कि साइंस नहीं करूंगी। सो फिर सोचा क्या करना है, तो सबने बोला सीए कर सीए कर। फिर जब मैंने रिसर्च किया, स्कोप बहुत है और इंटरेस्टिंग फील्ड है, तो मैं सीए में आई। तकलीफ नहीं होती है क्या? इतनी सारी पढ़ाई, इतनी सारी एग्जाम्स और बाप रे, अप्स एंड डाउन, समटाइम्स वी हैव टू सी अनसक्सेसफुल, समटाइम्स वी सी सक्सेसफुल। तो हाउ डू यू टेक इट? आई थिंक यही वो कोर्स की ब्यूटी है, बहुत चैलेंजिंग है। हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, हर रिजल्ट कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सो हम उसके साथ बढ़ते हैं एज अ पर्सन। सो वाओ, तकलीफें सबको होती है, बट आई गेस जो एंड गोल है उसी के लिए चलना है। दैट्स अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। मतलब सीए के लिए अगर ऐसा एटीट्यूड रखा तो आई थिंक सब लोग अच्छे से कवर कर ही लेंगे इसको। नाइस, दैट्स गुड पॉइंट। ओके, एंड स्कूलिंग कहाँ से हुई सेजा? स्कूलिंग एक्चुअली बहुत जगह से हुई है। मैं बहुत ज्यादा स्कूल चेंज किया है। सो फाइनली एंड स्कूलिंग हुई थी प्रोविडेंस से। ओके, राइट राइट, 10th तक मेरे ख्याल से। यस 10th। राइट, एंड 11 12? 11 12 मेरा हिस्लप में था। हिस्लप में था। ओके, यस। सो एंजॉय कर पाए 11 12 फाउंडेशन के साथ? एक्चुअली जो मैंने यहाँ एंजॉय किया है वो मैंने स्कूलिंग में भी कभी इतना एंजॉय नहीं किया, क्योंकि मैं एकदम सिंसियर डिसिप्लिन वो स्टूडेंट थी। तो एक्चुअली नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ एंजॉय किया है ना। यहाँ ओके, मैंने एकदम दूसरी सेजल सबने देखी है। ओह दैट्स गुड, दैट्स गुड। यस, मैं आप सबको बता दूं, मैं इसको सेजा ठाकुर बोलता हूँ। और ये हमारी सेजा ठाकुर बहुत नटखट, बहुत बदमाश और बहुत पढ़ंतु किस्म की स्टूडेंट थी और अभी अच्छा कर रही है। आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट इट। तो 10th के बाद कॉमर्स में कैसे एंट्री मारी आपने? 10th के बाद कॉमर्स थोड़ा डिसाइड, वही जैसे मैंने बोला, क्योंकि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी। मेरे सारे फ्रेंड्स ले चुके थे, बस मैं इतनी श्योर थी साइंस नहीं लूंगी। और मेरे घर वाले चाहते थे मैं साइंस लूँ, डॉक्टरी वो सब बाप रे। करूँ। मेरी मम्मी को बहुत था कि मैं सर्जन बनूं वगैरह, बट मुझे कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। सो मैंने बोला आप लोग कुछ और बता दो, मैं वो कर लूंगी। सो सब ने बोला सीए ट्राई कर। सो फिर मैं कॉमर्स में आई। मुझे राइट इतना पता भी नहीं था कॉमर्स में, क्योंकि फैमिली में कोई था नहीं कॉमर्स का, एकदम इमीडिएट फैमिली में। सो खुद से फिर मैं फर्स्ट एकदम सडन एंट्री। राइट। एंड फिर 11 12 कॉमर्स शुरू हुआ तो वो टेकअप हुआ अच्छे से? क्योंकि 10th तक कुछ भी नहीं रहता है, ना अकाउंट्स हाँ, रहता, ना इकोनॉमिक्स रहता, ना मैनेजमेंट रहता, और सडनली सब कुछ आता एक है। साथ ही। तो वो कैसा आपको लगा? मतलब 11 12 का अनुभव कैसा था? एक्चुअली 11 12 मेरी लाइफ का मैं बेस्ट पार्ट बोल सकती हूँ अभी तक, क्योंकि वो एक बेस जो बना है, वो सब्जेक्ट जैसा आपने कहा सारे न्यू होते हैं, हमको कुछ भी नहीं, एबीसीडी भी नहीं पता रहती है वो चीज की। सो जो बेस बना है वो बहुत अच्छा है, उस वजह से आज हम आगे स्मूथली जा पा रहे हैं उस बेस के कारण। सो 11 12 तो मेरा बहुत ही अच्छा गया एकदम। सब चीज की है, मस्ती की, पढ़ाई की, रिजल्ट अच्छा है, तो सब अच्छा गया था। लवली, अच्छा। एंड फिर एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि आप यहाँ मिड करीज कैप्स में कैसे क्या लैंड अप हुए? मतलब इतने सारे ऑप्शंस थे नागपुर में, तो आपने हमको ही क्यों चुना, कैसे चुना, या गलती से चुना? नहीं नहीं, मेरा 11 12 में एडमिशन यानी कोचिंग लेने का भी नहीं था, क्योंकि कुछ पता नहीं था। बस इतना पता है सीए करेंगे, कॉमर्स लेना पड़ता है उसके लिए। सो आई थी मैं बस जानकारी लेने उसी दिन। मुझे डेट भी याद है, 28 जून को मैं आई थी पहली बार कैप्स, ओ 2022। बाप रे। सो मैं आई थी, मैं बोली मम्मी को चलो सिर्फ देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पता तो आइडिया ओपन क्या कर रहे हैं। तो आई, मैं दर्शन सर से मिली थी उस दिन। सो मिले, उन्होंने सब अच्छी से समझाया। देन फिर बताया कि 11 12 एंड फाउंडेशन एक कंबाइंड कोर्स है, एक कोर्स। सो मैंने बोली ये अच्छा है, सब साथ में हो जाएगा और अपन गाइडेड रहेंगे, अपन कहीं इधर उधर जाएंगे नहीं। फिर मैंने मिड कैप्स लिया, क्योंकि मैं आई पहली बार ही आई, मुझे बहुत अच्छा जमा, उन्होंने बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया। मैं बोली कंटिन्यू करते हैं, और उसी दिन फर्स्ट डे था। मैं बोली ठीक है, शाम को वापस आ जाएंगे ऊपर। अच्छा, उसी दिन काउंसलिंग हुई, हाँ। उसी दिन क्लास शुरू हुई। यस ओके, पहला लेक्चर शायद मैंने ही लिया होगा। यस, आपका ही था, बहुत हॉरिबल लगा था। 301। बहुत नहीं नहीं, हॉरिबल। बहुत अच्छा ऐसा लगा कि पढ़ाते ऐसे भी है। अच्छा, ओके ओके। व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th? अकाउंट्स, अकाउंट्स। क्वेश्चन ही नहीं, अकाउंट्स। क्या बात है, क्यों क्यों अकाउंट्स क्यों? मुझे याद है जब वो फर्स्ट
क्लासेस स्टार्ट हुए थे बेसिस की, तो मैंने बोला था, सिजिल मन में बोला कि सिजिल सीए करना है, ये सब्जेक्ट को फेवरेट बना ले। पहले दिन से जो आपने डेफिनेशन दी थी एआईसीपीओ, मेरे को अभी भी याद है। मैं जाती हूँ, मेरे को याद है पहले दिन गई, उसको 10 बार लिखी रटी, फिर अगले दिन गई, जो बेसिस आपने 3 रूल्स बताए वो भी अगले दिन तुरंत तुरंत किया। पता नहीं, अकाउंट्स को लेके एक दिल में अलग कॉर्नर है, वो एकदम फेवरेट है, अरे वाह, इजी है, बहुत अच्छा है ना, कुछ रटना है, सब अपना लॉजिक से होता है। देख रहे हो गाँव वालों, देख रहे हो, ये बोल रहे अकाउंट्स इजी है ना? कई लोग अकाउंट्स के खौफ में होते हैं। नाइस। तो 11th-12th आपका ऐसा हो। अच्छा, मैं बदनाम हूँ थोड़ा सा कि बहुत होमवर्क देता हूँ और बहुत करवाता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा आपको लगा क्या, या वो जरूरी है या जरूरी नहीं है? यू कैन गिव अ फ्रैंक ओपिनियन ऑन द कैमरा, नो प्रॉब्लम। नहीं, मुझे नहीं लगता कभी एकदम बहुत, जितना रिक्वायर्ड है उतना तो ऑब्वियसली मिलेगा, वरना क्यों कोचिंग जा रहे हो तुम लोग, वो मेरा पॉइंट है। रिक्वायर्ड वाला मिलता है, और मेरे ख्याल से आपका होमवर्क कभी मेरे को ज्यादा नहीं लगा। अरे वाह। आई मीन आपने जो बुक्स रेफर करने बोली वो हमारे लिए बेटरमेंट के लिए थी, बट देन मेरे लिए, मैं हो सकता बायस्ड हूँ, अकाउंट्स ऐसा है कि मैं थक भी गई हूँ, मैं अकाउंट्स कर सकती हूँ। ओके मेरे ओके। लिए बाकी सब्जेक्ट एकदम टायरसम हो सकता है, बट अकाउंट्स कभी नहीं हो सकता, तो वो मेरा बायस्ड ओपिनियन हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कभी मुझे ज्यादा लगा है। इनफैक्ट मैं जब से ज्यादा थकी हूँ और पर टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो मैं अकाउंट्स ही लेके बैठूंगी। और इनफैक्ट वो पढ़ाने पे भी होता है, जैसे मुझे हमेशा इजी लगा, स्मूथ लगा, इसलिए वो हो पाया। सो मुझे नहीं लगता कि आप बदनाम हो सकते हो। थैंक यू फॉर कवरिंग मी अप। नहीं, दैट्स गुड। तो 11th-12th आपने कहा कि बहुत अच्छे से गया, बहुत मजा आया, तो पढ़ाई के अलावा भी कुछ किया आपने? यस, मैंने मेरे सारे जो मैंने जिंदगी में कभी चीजें ट्राई नहीं की है, वो मैंने यहाँ के ट्राई कर ली। अरे बाप रे, जैसे? हाँ, सिंगिंग, डांसिंग, पढ़ना, एक बैलेंस होता है, दोस्त बनाना। एक्चुअली सबसे ज्यादा अच्छे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी मुझे मिले हैं ये ड्यूरेशन में, जो यानी अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है। मैंने सब कुछ किया, मैंने पढ़ा, मैंने नाचा गाया, हमने एमओसीज बने थे हम लोग, हमने यानी सब कवर किया, मैनेजमेंट करना, सब कुछ ही सीखा है। तो इसलिए बहुत मजा आया था वो टाइम पे। ये सब कहाँ किया आपने? हंसना, गाना, नाचना? सब मैंने, वो मैं बोल रही हूँ ना, सारी बाउंड्रीज क्रॉस कैप्स ने करवाई है। इट्स लाइक हम थे एक बॉक्स में फिट थे, हमें ये चीज नहीं आती, हमें ये चीज आती है, इसलिए हम वो ट्राई नहीं करते जो हमें नहीं आता है। मुझे सिंगिंग बिल्कुल नहीं आती, और इनफैक्ट मुझे लोग बोलते तू गाया मत कर, राइट। तू मत गाया कर। मुझे ही बोलते। यहाँ बच्चा गाते हो। तो ये सब कैप्स में हुआ है। इनफैक्ट एक एक को जाके, जब तक तुम गाओगे नहीं, हम पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा था। तो आई मीन एक फ्रेंड फैमिली जैसा सभी क्रॉस हुआ है यहाँ, बाउंड्री, सब चीजें ट्राई की है, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। चलो, गुड, नाइस टू हियर दैट कि आपको मजा आया गैप्स में। और फिर धीरे धीरे आप उतरे होंगे फाउंडेशन की पढ़ाई में, राइट? हाउ वाज द फाउंडेशन स्टडीज इन द इंटीग्रेटेड मैनर विथ 11th एंड 12th? आई वुड लव टू नो दैट। 11th के एंडिंग में हमने शुरू की थी, दिसंबर महीने में। बहुत हेक्टिक हुआ था जब स्टार्ट हुआ था। इट्स लाइक 9 बजे आ रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं। पहला दिन तो ऐसा था कि कौन सी मजदूरी की है। ऐसा लग रहा कुछ हुआ ही नहीं, पूरा दिन झप से निकल गया। सो बहुत हेक्टिक था स्टार्टिंग में, बट वो जैसे जैसे हेल्प हुआ, 12th में हेल्प उसकी ज्यादा दिखी, क्योंकि जब फाउंडेशन में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, और जब हम 12th में गए, अरे ये आता है, और एक बार फाउंडेशन के देखने के बाद हम वो 12th का देखेंगे तो वो लेवल कम ही लगेगा। इसलिए वो दोनों टाइम रिवाइज हुआ, 2-2 बार हुआ है वो एक चीज, और हमें छूट थी, हम कितनी भी बैचेस कर सकते थे, बैठो नहीं हुआ वो वाला चैप्टर, बैठो वहां पे। सो इसलिए वो बार बार रिवाइज हुआ। तो इंटीग्रेटेड के आई गेस वो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, तुम बार बार वो चीज करने बैठ सकते हो, तुम्हारे पास टाइम भी है, और जब सामने वाला बोल रहा है बैठो ना, क्यों जा रहे हो, क्यों टाइम पास कर रहे हो, बैठो। तो इसलिए मुझे इंटीग्रेटेड की वो बात सबसे अच्छी लगी, बहुत स्मूथली सब कुछ गया। राइट, बढ़िया बढ़िया। और दोस्त बनाए इस जर्नी में? बहुत आई गेस सबसे ज्यादा मैंने दोस्त ही बनाए इधर। लवली। कौन से दोस्त बनाए आप, किसको मेंशन करना चाहोगे? मेंशन मैं स्टार्ट अपने 11th वालों से ही करूंगी, गीतांजलि, दीक्षा, समीर, सुश्रुत, चिन्मयी वगैरह। ये वाला ग्रुप मेरा ऐसा है कि हम 4 महीने भी बात नहीं करेंगे, कायम मर गई कि जिंदा है वाला टाइप है। फिर जैसे जैसे मैंने बोला कि हम लोग टीचर्स डे के एक्टिविटीज के लिए मिलते, तो हम दूसरों से भी मिले हैं वो टाइम पे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमारे क्लास के लोगों के साथ बाउंड थे, हम जब दूसरों से मिले, हर्षिता, शशांक से लगी मैं थोड़ा लेट मिली हूँ, हर्षिता मुझे याद है 11th में मिली थी। देन सार्थक भैया से मेरे को याद है मैं टीचर्स डे के वक्त ही मिली थी, मुझे लगा बहुत बड़े हैं एज में, ऐसे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट वगैरह। सो आई गेस मैं तब अवनी दीदी, अमन भैया से भी मैं थोड़ा लेट मिली थी। बट ये ऐसे लोग हैं कि
लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे भी ये साथ रहते हैं. इट्स लाइक कॉल किया, कहाँ है, चल भारा, कुछ नहीं होता भारा, ऐसे लोग हैं ये. राइट, वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है ना अपने लिए. यस तो कुछ भी बोलो, एक लिमिटेशन रहता है अपने फैमिली में, यस अपने इमोशंस हाँ अपने से अपन दोस्तों से ज्यादा अच्छे से बिता सकते. तो आपका ग्रुप अभी है साथ में इंटीग्रेट है, अच्छा चल रहा है? सारे सारे अभी वाह, भी कनेक्टेड है. अरे वाह, स्टे लाइक दैट ओनली. आप सब खुश रहे, मस्त रहे और एक ग्रुप स्ट्रांग बना के रहे. इनफैक्ट आई में ऐड, मुझे जब मैं कैप्स आई थी, मैंने सबसे अच्छी फ्रेंडशिप देखी थी विराग सर और आशीष सर की. आशीष तो मैं हमेशा मेरे फ्रेंड्स को बोलती थी यार लाइफ में ऐसी फ्रेंडशिप होना, कुछ नहीं होना, बस लाइफ में ऐसी फ्रेंडशिप होना. सो मुझे पता नहीं, वो देख के मुझे चाहिए थी ऐसी दोस्ती. So I guess वो एक अच्छा इंस्पिरेशन था. थैंक यू एंड द टचवुड. यस, यस हमेशा रहे. हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है हम्म. और बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ वो हम्म. टिकी हुई है और बहुत दिन ब दिन स्ट्रांग होते गई है. एंड Yes. थैंक्स टू आशीष फॉर दैट. राइट, सो ये हुआ आपका 11th 12th और फाउंडेशन भी अच्छी जम के पढ़ाई की थी. राइट, Yes. फाउंडेशन की एग्जाम हुई, फाउंडेशन की फिर यस प्रेशर में गई थी. बहुत ज्यादा, अच्छा, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तब ओल्ड कोर्स ही चालू था पढ़ना. देन न्यू कोर्स आया था. 12th के पेपर्स होने के बाद 2 महीने थे न्यू कोर्स रिवाइज करने के लिए और थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, इतना टाइम नहीं था. सो आई गेस उस टाइम पे मैं बहुत प्रेशर में गई थी, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट के लिए जो मेरे अच्छे नहीं रहते हैं, लॉ वगैरह. तो बहुत प्रेशर था तब. तो हाँ. बाप रे, आपको तो पता है, मैंने इसलिए तो पूछ रहा हूँ. आपको ही मैंने रोते रोते कॉल किया था. हाँ, क्या हुआ था उस दिन वैसे, आज अगर अपन दुनिया के सामने रखे तो? अकाउंट्स का पेपर हो गया था, बहुत ही अच्छा गया था. घर पे आई थी, चिल थी. जैसे ही लॉ पढ़ना शुरू की, मेरा बुखार आ गया. अरे मेरे को पता नहीं, मैं खुद ही जाके सो गई. और मैं सोती नहीं हूँ कभी दिन के टाइम. तो मेरे घर वाले, तू सो कैसे गई? फिर उठी तो फीवर आ गया था. फिर मैं और टेंशन में, जो मुझे पहले टेंशन था उसके बाद मैं और टेंशन. मैं दोस्तों को पूछ रही हूँ कितना हुआ पढ़ के. आगे उसमें एक गलती होती है, पूछना नहीं कभी कितना हुआ, पेपर के एक दिन पहले तो नहीं. ट्रू. सब लोग अपना इट्स लाइक नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, कैसे होगा, छोड़ कुछ नहीं होता. और मैं और टेंशन में आ गई वो सुन के. राइट. सो रात को मेरा फीवर और बढ़ गया. इट्स लाइक ठंडी पट्टी कर रहे, सब कर रहे. फिर मैं रोए जा रही. मेरी मम्मी बोली तू विराग सर से बात कर. देखो कोई नहीं, तू विराग सर से बात कर. तो मैंने कॉल किया. मेरे को याद है मैं रोते हुए ही बात कर रही हूँ. सर मेरे को बुखार आ गया. आई रिमेम्बर. बट वही तो की है कि अगर अपने पे बैड भी सिचुएशन आती है या अपन ठीक उससे हैंडल नहीं कर सकते, उससे कवर करना चाहिए. तो वेल, आपका लॉ का पर अच्छा गया था कि नहीं गया था? अरे सब, मैं तो अभी भी बोलती हूँ उतने मार्क्स आ कैसे गए. थोड़ा कमाते तो चलता मेरे को. देखो बोला, इतना टेंशन लेके प्रेशर लेके भी अल्टीमेटली पेपर अच्छा गया. मुझे याद है पेपर के जस्ट निकलते के बाद आपका मेरे को कॉल आया था और मैंने बोला सर पेपर अच्छा गया. बोले वो देख फालतू में टेंशन लेती थी. क्योंकि जिस दिन मैंने कॉल की थी आपने पूछा क्या कर रही हूँ, मैंने बोली दवाई लेके लेटी हूँ. अब दवाई ले ली ना, जा पढ़ने बैठ. बरोबर. तब मेरे को ऐसे बात करके अच्छा लगा, हल्का लगा. क्योंकि घर पे सब थे कि कोई नहीं, रो मत, बुखार आ गया, अपन नेक्स्ट अटेम्प्ट पे चले जाएंगे, दे देंगे. बट मैं ऐसी थी, नहीं अभी देना है और नहीं खींचना है इसको. सही बात है. हो गया इट्स स्ट्रेनियस ना, अल्टीमेटली इट्स अ इंटरनेशनल एग्जाम. और उसको देना मतलब अच्छा कस दम लगता है. बट पॉसिबल है ना सेज, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है. और इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो एक बार देके हो जाए. इट्स लाइक वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है और वो हर किसी के लिए पॉसिबल हो सकता है. लवली. दैट मतलब व्यूअर्स उससे एनकरेज होंगे. जितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं अभी सीए प्रोसेस में, वो उनको भी लगेगा कि नहीं यार ये पॉसिबल है. और अच्छा इंटरनेशनल कोर्स है, उसको आप जा सकते हो. इनफैक्ट उसके साथ साथ बहुत सारे और भी अभी कोर्सेज है. सीएस आ गया, एसीसी आ गया, सीएमए, सीपीए, ये भी मुझे आपने बताया था. तो आई गेस वो जब आप स्टार्टिंग के जो फाउंडेशन के कोर्स वो लेते हो, इंट्रोडक्शन वाले, ओरिएंटेशन प्रोग्राम. हाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम. सो आपने बताया था कि एसीसी होता है, सीपीए होता है. मेरे को याद है मैं घर गई थी, मेरी मम्मी को बोला मम्मी सीए के बाद मैं एसीसीए करूंगी. मैंने खुद डिसाइडेड है सीए के बाद एसीसीए या सीपीए कुछ तो पक्का करूंगी, एक इंटरनेशनल कोर्स. तो वो भी मुझे आपके वजह से ही पता चला, मुझे कुछ नहीं पता था. हाँ, बच्चे वैसे ही ब्लैंक आते हैं. कॉमर्स में क्या क्या फील्ड है पता नहीं रहती, तो ऑब्वियसली उनको पता चले तो बहुत अच्छा करियर बन सकता है ना. दैट्स गुड. एंड फाउंडेशन फिर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आया. हाँ, हाउ वाज दैट डे? बाप रे, वो दिन तो बहुत भारी था. क्योंकि आईसीआई ने क्या किया, डाल दिया था लेट इवनिंग. अरे क्या इवनिंग, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे. तो बताओ. हाँ तो पूरा दिन वो फोन हाथ में लेके स्क्रॉल कर रहे. सो बहुत वो था कि धक 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 हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है. और वो आया भी बहुत ही लेट था, 7 साढ़े 7 रिजल्ट आया. पूरा दिन निकलने के बाद रिजल्ट देखा ऐसे में बोली, और मैंने बस ऐसे देखा, पास हो गई. मैंने बस इतना बोला और जो मैंने रोना शुरू किया उसके बाद. पेपर खराब है तो रोना, रिजल्ट अच्छा आया तो रोना, भाई क्यों रोना? वो मेरे को आज तक नहीं समझा मैं उस दिन क्यों इतना रोई. क्योंकि सब अच्छा हो गया तो भी मैं बहुत रोई जा रही हूँ. और मेरे को याद है
मम्मी को बताया, भैया को बताया, नेक्स्ट पर्सन आप ही का कॉल आया कि कैसा हुआ रिजल्ट। मैंने Correct. आपको याद है मैंने स्क्रीनशॉट भेज दी थी, क्योंकि 7 बजे का टाइम होता है, आपकी क्लास होती है, तो स्क्रीनशॉट भेज के रख दिया, फिर Right. आपका तुरंत कॉल आया था, तो तब मैं तब भी रो रही थी। क्यों पता है क्यों इतना जो मेहनत किया उसका जब वो सक्सेस मिलता है तो वो भी एक अच्छा इमोशन बन के यस, बाहर आता है। आखिरकार वाला तो फीलिंग। यस, आखिरकार वाला फीलिंग, राइट। तो दैट वाज योर फाउंडेशन एंड यू क्लियर्ड इट, राइट। So that was a good feeling. I just understood that. And then you must have started intermediate. यस, Okay, तो फिर यहीं टिकने की क्या जरूरत थी? फिर से बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। बहुत, तब तो कुछ ज्यादा ही हो गया था, और उस वजह से और कंफ्यूजन होती है आई गेस, कि ये भी है, ऑनलाइन भी होता है, बाहर भी जाते हैं लोग, तो मैं बोली बहुत कंफ्यूज हो गए। बट ठीक है, अपन ने जहाँ से किया है अब तक सब सही चलते आ रहा है, जिन्होंने इतना अच्छा गाइड किया है। और मैंने अर्ली बर्ड बैच ही की थी, मैंने रिजल्ट आने के पहले से आपने कहा था आ जाओ ना, क्या हो रहा, आगे का कुछ नेक्स्ट ही पढ़ रहे हो, कुछ और ही पढ़ने मिल रहा है ना, तो आ जाओ। हम अर्ली बर्ड बैच में आए थे, रिजल्ट का पता नहीं था कुछ की पास होंगे नहीं होंगे, चलो ना पढ़ ही रहे। सो पास हो गए। देन वही मैंने कंटिन्यू किया, मेरा था कि जहाँ से पढ़ा है सब सही जा रहा है, घर वालों ने भी बोला सब सही जा रहा है, गाइडेड है तू, तो वही रहे। राइट, बढ़िया। तो फिर ऐसे आपकी इंटर की पढ़ाई भी हमारे साथ शुरू हुई। दैट्स ग्रेट। इंटर का पढ़ाई कैसा लगा आपको? ऑब्वियसली इंटर ज्यादा चैलेंजिंग है फाउंडेशन से। स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, वो भी बहुत नए नए, उसमें ज्यादा हमें टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एकदम ही अलग वर्ल्ड खुलता है हमारे लिए वो सब्जेक्ट्स का। सो स्टार्टिंग मुझे थोड़ा टफ लगा, बट वो स्मूथली रोज का रोज पढ़ना तो हो गया, अच्छा गया। बट दैट्स द वर्ड रोज का जो रोज स्टूडेंट ने करना चाहिए, रोज का रोज रोज पढ़ना, किया। दैट्स गुड। कंसिस्टेंसी आई गेस ये पूरे कोर्स का की है, C फॉर CA, C फॉर कंसिस्टेंसी वाह होना वाह वाह, चाहिए। क्या बोला बात। सी फॉर सी ए, सी फॉर, दैट्स गुड, दैट्स गुड। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स। राइट। और फिर इंटर में कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट रहा? इंटर में मुझे अकाउंट्स ऑब्वियसली और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मुझे अच्छा लगा। इट्स लाइक मुझे लगा था मेरा फेवरेट टैक्स बनेगा, बट फिर बहुत टीडियस लगा उसको बार बार पढ़ना, नए अमेंडमेंट। सो वो बोला नहीं, रहने दो, ठीक है, तू दूर से अच्छा है। अच्छा, अरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट्स लाइक पूरा एकदम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह चीजें बहुत चैलेंजिंग है। इट्स लाइक हमेशा कुछ नया है, वो आप एक लूप, आई मीन एक फ्लो में नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ नया होते रहेगा आपके लिए, और अच्छा चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगा। थ्योरी तो मेरा फेवरेट हो नहीं सकता, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, व्हाट वाज योर बेस्ट मोमेंट इन द लाइफ? मतलब कौन सा समय, कौन सा एकदम बढ़िया, सबसे गोल्डन पीरियड था तुम्हारे लिए अब तक? अब तक मैं वही बोलूंगी, मैं क्योंकि जब कैप्स में आई थी ना, तब एकदम थोड़ी अलग थी, एकदम शांत वगैरह टाइप पर्सन थी मैं। घर पे भी मैं ज्यादा नहीं बोलती थी, बहुत शांत रहती थी। सो जो ये मेरा पूरा ड्यूरेशन है, और पता नहीं वो फाउंडेशन का रिजल्ट मेरे लिए अलग डे एकदम होल्ड करता है। वो अपने पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस देखते हो तुम उस दिन, वो लोग भी रो रहे हैं, पता नहीं एक अलग कंटेंट फीलिंग आती है, तो मेरे लिए वो टाइम मेरा फेवरेट रहेगा। फेवरेट था, ओके। एंड कैन आई आस्क यू वन मोर थिंग? Yes. कि व्हाट वाज योर वर्स्ट टाइम और वर्स्ट डे और वर्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ टिल डेट? Yes. मेरा वर्स्ट मोमेंट टिल डेट रहेगा मेरे फादर की डेथ, जो हुई थी अराउंड 2016 सितंबर। सो दैट वाज द वर्स्ट डे, इनफैक्ट किसी के लिए भी वर्स्ट हो सकता है। Obviously, father is a very big thing for us. 2016, my God. Yes, I was 10 years old. Oh, fifth, sixth, almost. Fifth. बाप रे, क्या हुआ था उनको? मतलब can I ask? Yes, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी। ओह, सडन था, सो गुड नॉट। तो याद आती होगी बहुत ना? हाँ, इनफैक्ट मैं, मेरे मम्मी मेरी कहती है तू हमारे हमेशा पापा की क्लोज थी तेरे, क्योंकि हमारे लाइफ में वो सेट था, पापा चिल, मम्मी पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजें, स्कूल जाना वगैरह मम्मी देखती थी। सो मुझे कुछ भी होना तो मैं मम्मी को बोलती थी, बट मैं अलग ही थी मेरे पापा के लिए। इट्स लाइक पीठ की गोदी, शक्कर की गोदी, वो सब अलग मोमेंट्स याद आते हैं कभी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। सो मैं सोचती हूँ अभी भी कि अगर पापा आज होते और वो मुझे अभी देख रहे होते एज अ CA स्टूडेंट भी, या कुछ भी लाइफ में इतना बड़ा, सो मैं वो सोचती हूँ कि उनके रिएक्शन, एक्सप्रेशन, थॉट्स क्या होते। तो वो समय तो बहुत ही गड़बड़ होगा, आपको ज्यादा याद भी नहीं, छोटे थे आप? मैं बहुत छोटी थी, वो बहुत सडन चीज एकदम रैपिडली चेंज हुई लाइफ में। तो मम्मी ने सवारा फिर सारी चीजों को? हाँ, उनके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक था। इट्स लाइक ऑब्वियसली वो हाउसवाइफ थे वो टाइम पे, सो वो एक सडन एकदम चेंज आया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 बच्चों की उनपे। सो बाद में वो भी थोड़े टाइम उनको टाइम लगा,
बट जब उन्होंने देखा उनके 2 बच्चे हैं, उनको ही करना है आगे, सो मैं बोलती हूँ मेरे लिए मेरी लाइफ में स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मेरी मम्मी रहेंगी। Right. उनको ही देख के हम इतना कर रहे हैं आज। ट्रू ट्रू, दैट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने वापस Yes. खुद को कम बैक किया और उसको प्रॉपरली उन्होंने लेके गए, हम्म, तो तुम दोनों का प्रॉपर करियर Yes. सेट हुआ उसके कारण। ओह दैट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन ना, पूरा समय था। खैर, तो ऐसा है, फिर वहां से वापस इंटर पे आता हूँ मैं। इंटर में मस्ती भी की है, ऐसा मैंने सुना बहुत सारी। बहुत, अरे जो हमारे बॉन्ड बने इंटर के, सार्थक भैया, अपनी दीदी हर्षिता, शशांक, आपके साथ रोज लंच करना बैठ के वो तो अलग ही पॉइंट था। मतलब हमारी क्लास हो जाती थी, हम बैठे रहते थे, सबके डब्बे खुलते थे, साथ में लंच करते थे, मस्ती करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे की छेड़ी लेते थे। इट्स लाइक वो पूरा रिलैक्स हो जाते हो, तुम वही पढ़ रहे हो, तुम वही रिलैक्स हो रहे हो, मस्ती चल रही है, सब बराबर है, बढ़िया है। ओके, गुड गुड। फूडी पर्सन हो? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। मैं कभी भी कुछ भी खा सकती अरे क्या पसंद है खाने में? हूँ। इनफैक्ट मैं सब चीजें खाती हूँ, बस मेरी 1-2 है सब्जियां जो मैं नहीं खाती। अच्छा, नहीं बाकी पसंदीदा मैं क्या है, सबसे पसंदीदा डिश क्या है, मतलब पाव ऐसा? भाजी ओह, पाव अपन ने भाजी। अभी खाई थी थोड़े दिन पहले। हाँ क्या? अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हम मिलके खाई। ओके, पाव भाजी फेवरेट है। Yes. ओके, एंड स्वीट्स? स्वीट्स सारी, मिल्क केक मुझे ज्यादा पसंद है, मिल्क केक, पेड़ा। मुझे बहुत टाइम तक काजू कतली नहीं पसंद थी। अच्छा। सो वो लोगों को बस शॉकिंग लगता है, तू काजू कतली नहीं खाती? नहीं भाई, नहीं खाती। सो अभी तो भी मैंने खाना शुरू किया है। मीठा मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मेरे को बहुत सुनने भी मिलता है, मीठा कम खाया कर, मीठा कम खाया कर। सही बात है। बैलेंस। बैलेंस, गुड। आइसक्रीम भी, आइसक्रीम भी? उसे भूल नहीं सकते। ओह, गुड गुड गुड। वो तो सबकी फेवरेट है Yes. वैसे, आइसक्रीम तो आइसक्रीम है। नाइस, तो खाना पीना भी अच्छा खासा। कुछ बनाती भी हो? हाँ हाँ, अच्छा, बनाना बनाती भी आता है? है, हाँ आता सच्ची है। सच्ची बोल, झूठ मत बोल कैमरे में। सच्ची आपको अच्छा। बना के खिलाऊंगी। ओके ओके, क्या बना लेते हो? मुझे रोटी गोल बनानी आती है, ओके, पूरी नॉट अच्छे अमीबा? से। नहीं, अमीबा कोई नक्शा नहीं है, पूरी अच्छा। गोल बनेगी। हम्म। देन दाल चावल, कड़ी चावल, काठा दाल चावल। अरे वाह। देन मेरे भैया ने सीखी थी, बट मैं सूस शेफ थी, तो मैं बोल सकती हूँ मुझे आती है, क्योंकि मैंने सीख लिया था वो पूरा प्रोसेस। ग्रीन थाई करी भी आती है मुझे, अरे क्या बात है। और व्हाइट सॉस पास्ता भी आता अरे बाप रे बाप रे बाप रे, अच्छी बात है, तो Yes. सही है, चलो गुड गुड। आगे काम में आएगा। है। खुद को बना के खिलाओ। हाँ क्या? अच्छा अच्छा, गुड। साथ में बीकॉम भी किया आपने? हाँ, चालू है मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर। अच्छा, बीकॉम भी कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत? नहीं, बस प्रोजेक्ट्स बहुत देते हैं यार, कुछ काम के भी नहीं लगते। अच्छा, काम के भी नहीं होते? ओह। तो ऐसे आप पहुंचे हो सीए इंटरमीडिएट तक, आपने अपियर किया है, अगला अपियर करने वाले हो। Yes. आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट, ऑफ कोर्स। और बहुत तरीके से आप पढ़ो, आगे जाओ। और क्या एक फाइनल मैसेज देना चाहता है हमारे व्यूअर्स के लिए? सभी को ये बोलूंगी कि सबकी अपनी अपनी जर्नी रहती है, सबको सेटबैक्स एंड अकम्पलिशमेंट्स भी मिलते हैं, उसे साथ लेके, दोनों चीजों को साथ लेके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जो अपना गोल है वो हमेशा अचीव करना चाहिए, भले ही कितना भी कुछ आए लाइफ में। बी ट्रू टू दैट, और हमेशा आई गेस सही मेंटोर्स उस दिन काम आते हैं। मैं तो हमेशा मेरे घर वालों को बोलती हूँ, कुछ भी हो मैं विराग सर से पूछ लेती हूँ, कुछ भी हो मैं कैप्स में बात कर लेती हूँ। सो आई गेस मेंटोर्स होना लाइफ में जरूरी है। हम इंस्पायर होते हैं, हम अच्छे वैल्यूज भी सीखते हैं, सो वही लाइफ है, बड़ी चीज है, हमेशा आगे बढ़ते रहो। या दैट्स गुड, दैट्स गुड। यस, डेफिनेटली हमारी पूरी टीम आपके साथ है। Yes. आप जब भी दिक्कत में हो या जब भी खुश में हो, हम्म। आपके सुख आपके दुख बिल्कुल आप बांटिए, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, राइट? सो दैट वाज सेजा। सो अभी हमने सुना मिस सेजल जैन, एंड 11-12 फाउंडेशन कवर करके इंटर की प्रिपरेशन करके आगे बढ़ रही है। अगेन लाइफ में इतने सेटबैक्स आए, कभी निगेटिव रिजल्ट आया, कभी फैमिली में मिसहैप हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इतने सारी चीजें, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी है। इसी को क्या कहते हैं? धुरंधर ऑफ मिड कैप्स, राइट? सो अगले एपिसोड में फिर एक नए धुरंधर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।